अगर आप इतिहास, भारतीय दर्शन, धार्मिक स्थापत्य और समाज सुधार की परंपरा और एक भव्य आधुनिक स्मारक इन सब का संयुक्त अनुभव चाहते हैं, तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी एक बहुत अच्छा गंतव्य है। यह केवल एक ऊंची प्रतिमा नहीं, बल्कि श्री रामानुजाचार्य के समानता, भक्ति और सेवा के संदेश को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने वाला एक संपूर्ण परिसर है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सामान्यतः सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से 8 बजे शाम और शनिवार और रविवार को सुबह 10:30 बजे से शाम को 8:30 बजे तक खुला रहता है। साथ ही इसका ड्रेस कोड है। अगर आप केवल मुख्य प्रतिमा देखकर लौटना चाहते हैं तो 1.5 से 2 घंटे पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 108 दिव्य देशम गैलरी, फाउंटेन शो, आरती और भोजन का अनुभव लेना चाहते हैं तो कम से कम 3 से 5 घंटे रखना बेहतर होगा। शाम के समय जाना कई लोगों को अधिक पसंद आता है, क्योंकि तब परिसर का प्रकाश सज्जा वाला रूप भी दिखता है। यह समय अनुमान आधारित आकर्षण सूची और परिसर के अनुभव को देखते हुए व्यवहारिक सलाह के रूप में कहा जा सकता है। यह स्मारक हैदराबाद के बाहरी क्षेत्र में मुचितल शमशाबाद के पास स्थित है। शाम के समय परिसर का दृश्य अधिक भव्य लगता है, क्योंकि रोशनी, जल प्रदर्शन और विशाल प्रतिमा बहुत ही प्रभावशाली माहौल बनाते हैं। भारत सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। यह समर्पण श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती समारोहों को अंतर्गत हुआ था। इसलिए सरल शब्दों में कहें तो परियोजना की शुरुआत 2014 में हुई और यह स्मारक 5 फरवरी 2022 को औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित हुआ। इसकी खासियत है कि ये 216 फीट ऊंची है और पंच धातु से बनी गई है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल हैं। पीआईबी के अनुग्रह से यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे भद्रवेदी नामक आधार भवन में उपस्थित है। इसके आधार भवन के अंदर वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी, शोध केंद्र, प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सामग्री, थिएटर और शैक्षिक गैलरी भी सुविधाएं दी गई हैं। रामानुजाचार्य की लगभग 1000 वर्ष पुरानी शिक्षाओं में से ये आती है। उनकी विचारधारा विशिष्टाद्वैत पर आधारित है, जिसमें भक्ति, सेवा और मानव समानता को बहुत महत्व दिया गया। आधिकारिक साइट बताती है कि ये केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और समानता के समर्थक भी थे, जिन्होंने भेदभाव के विरुद्ध काम किया। तेलंगाना पर्यटन विभाग के अनुसार परिसर में स्वर्ण रामानुज की एक प्रमुख आकर्षण प्रतिमा है, जिसे सोने की आभा वाले पूज्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। भक्तों और आध्यात्मिक रुचि रखने वालों के लिए यह एक विशेष दर्शन बिंदु माना जाना जाता है। और म्यूज़िकल फाउंटेन, लेजर शो, शाम की आरती यहाँ पे अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शाम के समय परिसर का दृश्य अधिक भव्य लगता है, क्योंकि रोशनी, जल प्रदर्शन और विशाल प्रतिमा बहुत प्रभावशाली माहौल बनाते हैं। यहाँ 108 दिव्य देशमों की प्रतिक्रियाएँ, प्रेरक संरचनाएँ बनाई गई हैं। ये वैष्णव परंपरा के प्रसिद्ध मंदिरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि आप धार्मिक इतिहास, दक्षिण भारतीय मंदिर परंपरा या श्री वैष्णव के दर्शन में रुचि रखते हैं तो यह हिस्सा बहुत खास लगेगा। एक विशाल आध्यात्मिक सांस्कृतिक स्मारक जो 11वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, संत और समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य को समर्पित है। यह स्मारक उनके उस संदेश के प्रतीक है जो मनुष्य की गरिमा, जन्म, जाति, लिंग, पंथ या सामाजिक स्थिति से कम नहीं होती, सब में समान दिव्यता है। इस परियोजना की कल्पना 2014 में श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की थी, ताकि श्री रामानुजाचार्य की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन, दर्शन और समाज सुधारक योगदान के लिए उन्हें एक स्मारक के रूप में स्थापित किया जा सके। बाद में यह परियोजना विकसित होकर आज के विशाल परिसर के रूप में सामने आई।
विशिष्टाद्वैत को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह अद्वैत यानी ईश्वर की एकता और विशेष गुणों के समावेश का गुणगान करता है। अतः यह एक प्रकार का विशिष्ट अद्वैतवाद है। केवल ईश्वर ही विद्यमान है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह ईश्वर की अभिव्यक्तियाँ या गुण हैं। श्री रामानुजाचार्य के अनुसार ईश्वर या भगवान नारायण एक जटिल जैविक संपूर्णता विशिष्ट है। यद्यपि वह एक ही है, इसलिए इसका नाम विशिष्टाद्वैत है। श्री शंकराचार्य के अनुसार सभी गुण या अभिव्यक्तियाँ अवास्तविक और क्षणभंगुर हैं। वे अविद्या या अज्ञान का परिणाम हैं। श्री रामानुजाचार्य के अनुसार गुण वास्तविक है और स्थायी है, परंतु वे एक ब्रह्म के वश में हैं। गुणों के अस्तित्व के बावजूद ईश्वर एक हो सकता है, क्योंकि वे अकेले विद्यमान नहीं हो सकते। वे स्वतंत्र सत्ताएं नहीं हैं। वे एक ब्रह्म के प्रकार या गुण शेष या सहायक तत्व और नियम के नियंत्रित पहलू हैं। रामानुजाचार्य का प्रसिद्ध दर्शन शास्त्र, जिसे विशिष्टाद्वैत या विशेष अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, अद्वैत या अद्वैतवाद का विशिष्ट रूप है। यह बहुलता को स्वीकार करता है। श्री रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्म या भगवान नारायण अनेक रूपों में विद्यमान है, आत्मा और पदार्थ। इसलिए इसे विशिष्टाद्वैत या विशेष अद्वैतवाद कहा जाता है। विशिष्टाद्वैत दर्शन ही वैष्णव धर्म है। रामानुजाचार्य के संप्रदाय को श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं। रामानुजाचार्य ने वैष्णव धर्म के दर्शन को व्यवस्थित किया। रामानुजाचार्य के धर्म को श्री वैष्णववाद कहा जाता है क्योंकि इसमें देवी लक्ष्मी को आत्मा के उद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। भक्ति संप्रदाय एक ईश्वर की पूजा करता है। भक्त वासुदेव या नारायण के प्रति श्रद्धा विकसित करते हैं। जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं उन्हें भागवत कहा जाता है। उनके अपने ग्रंथ हैं जिन्हें पंचरात्र आगम कहा जाता है और वे इन्हें उपनिषदों के समान मानते हैं। रामानुजाचार्य के अनुसार जो कुछ भी है वह ब्रह्म है, परंतु ब्रह्म समरूप नहीं है। उनमें अनेकता का तत्व समाहित है, जिनके कारण वह विविधता पूर्वक संसार में वास्तव में प्रकट होता है। रामानुजाचार्य के ब्रह्म मूलतः एक साकार ईश्वर हैं जो सर्वस्व और सर्वज्ञानी है। उनकी आत्मा से परिपूर्ण और संचालित है। अतः परम निर्गुण और अपरा ब्रह्म और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता। रामानुजाचार्य का ब्रह्म सविशेष ब्रह्म है। रामानुजाचार्य का ब्रह्म निराकार परम सत्ता नहीं है, बल्कि वह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है और ईश्वर सगुण है। वैदिक ग्रंथों में जब उन्हें निर्गुण कहा जाता है तो उसका अर्थ है उनमें दुख, पीड़ा, मृत्यु, परिवर्तन और वृद्धावस्था जैसी निम्न या नकारात्मक गुण नहीं हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं। वे आत्मा का सार हैं। वे अंतर्यामी या आंतरिक शासक हैं। वे आत्मा के साथ एक हैं। वे सर्वव्यापी हैं। वे सर्वोच्चतम सत्ता हैं। वे शुभ गुणों से परिपूर्ण हैं। वे सत्य, ज्ञान और आनंद के रूप के हैं। पदार्थ और आत्मा उन पर निर्भर है। वे इस संसार और सभी आत्माओं के आधार हैं। भगवान संसार के नियंत्रण करता है। जीवन या आत्मा नियम या शेष है। भगवान सर्वव्यापी हैं। वे दिव्य हैं। वे अपरिवर्तनीय हैं। प्रलय के दौरान संपूर्ण ब्रह्मांड में उनमें समाहित रहता है। सृष्टि के समय संसार प्रकट होता है, परंतु इससे उनके सार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रामानुजाचार्य के ब्रह्म में आंतरिक भिन्नता है और एक संश्लेषण संपूर्णता है, जिनमें आत्मा और पदार्थ इनके गुण हैं। परा, व्यूह, विभाग, अर्च और अंतर्यामी अर्थात दिव्य समूह, अवतार, स्वरूप और सर्वव्यापी भगवान के 5 रूप हैं। रामानुजाचार्य ईश्वर को नारायण के रूप में मानते हैं, जो अपनी शक्ति या पत्नी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। लक्ष्मी समृद्धि की देवी हैं। वे दिव्य माता हैं। वे मनुष्य की ओर से अपने पति से विनती करती हैं। वे भक्त को अपने प्रभु से परिचित कराती हैं और उसके लिए मोक्ष की प्राप्त करवाती हैं। वैष्णव धर्म में लक्ष्मी का विशेष स्थान है। विश्व ब्रह्म के स्वभाव का एक वास्तविक हिस्सा है। यह संसार अपने विविध भौतिक स्वरूपों और विभिन्न आत्माओं के साथ कोई अवास्तविक माया नहीं है,